अंडमान क्रिश्चियन यूनाइटेड फ्रंट पोर्ट ब्लेयर द्वारा द्वीप समूह के 25 स्कूलों के 10वीं बोर्ड परीक्षा के टॉपर्स को उनके अकादमिक सफलता के लिए सम्मानित किया गया। इस सिलसिले में बीते शनिवार को पोर्ट ब्लेयर के टीएसजी एमेराल्ड फिनिक्स बे में सम्मान समारोह का आयोजन हुआ। समारोह में मुख्य सचिव केशव चंद्र मुख्य अतिथि थे। द्वीपों के सांसद विष्णुपद रे सम्माननीय अतिथि और नगरपालिका परिषद के अध्यक्ष सुदीप राय शर्मा विशिष्ट अतिथि के तौर पर कार्यक्रम में मौजूद रहे। करुणा निधान भगवान मेरे भारत को स्वर्ग बना दो। नव प्रभात फिर महक उठे मेरे भारत की फुलवारी सब। पर रेवरेंड देवानंद ने भी अपने विचार रखे। We also invite all the principals, teachers and staff from different schools and parents and students who perform their excellence in their studies. Also, we invite board members. अंडमान क्रिश्चियन यूनाइटेड फ्रंट के अध्यक्ष बिशप डॉक्टर राजा विल्सन ने मुख्य सचिव, सांसद और अन्य उपस्थित लोगों का स्वागत करते हुए कार्यक्रम के आयोजन के बारे में जानकारी दी। When we went together as Indian Christian United Front, हमने ये सोचा, बच्चे मेहनत किए हैं आपका घर गरीब है, most of the children from government schools, आप दिन और रात बिना सोकर पढ़कर आप टॉपर बने ना, and what we thought, ये जो प्रोत्साहन है ना, आपको जिंदगी का मॉरल बूस्ट बनेगा। क्या बच्चे मेरे साथ सहमत हैं आप? It is going to be an encouragement, and people like our CS coming and our distinguished guests are here. It's a moral boost for you. नगरपालिका परिषद के अध्यक्ष ने विद्यार्थियों से आग्रह किया कि वे जीवन में आगे बढ़ने के लिए अपने माता-पिता और शिक्षकों का सम्मान करें। हम लोगों को अपना पेरेंट्स, टीचर्स एंड एल्डर्स को रेस्पेक्ट देना चाहिए। हम उनको रेस्पेक्ट देंगे तो ही हमारा लाइफ में एक डिसिप्लिन आएगा। पहले आप लोग देखे होंगे कि टीचर्स का रेस्पेक्ट जो स्टूडेंट्स से पहले वो काफ़ी रेस्पेक्ट देते थे, लेकिन आज के समय बच्चे थोड़ा रेस्पेक्ट कमती कर दिए, पर्टिकुलर आज के जंक्शन में। क्योंकि पहले स्टूडेंट्स टीचर से डरते भी थे और रेस्पेक्ट भी करते थे, लेकिन आज के समय बच्चों को कुछ बोल भी नहीं सकते, ना कोई पनिशमेंट दे सकते, जिसके वजह से बच्चे काफ़ी थोड़ा बोल्ड हो गए। तो मैं यंग जनरेशन को यही रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि अगर लाइफ में आगे बढ़ना है तो एक डिसिप्लिन, एक विजन और रेस्पेक्ट ये होना चाहिए। और जहाँ तक का अंडमान निकोबार स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट का स्कूल्स जो है, गवर्नमेंट स्कूल्स काफ़ी अच्छा स्कूल्स है और हमारे यहाँ के बच्चे
अच्छा पढ़ते हैं, स्कूल में एजुकेशन भी अच्छा होता है। तो मैं आप सभी से दोबारा एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि हम अपने पेरेंट्स, टीचर्स, एल्डर्स, उनको रिस्पेक्ट करें। यह जिंदगी तो हर कोई काट लेता है, जिंदगी जियो इस कदर की मिसाल बन जाए। हम आग्रह करेंगे और आमंत्रित करेंगे श्री विष्णुपद राय जी। गवर्नमेंट स्कूल के टीचर, शिक्षक, टीचर दोनों बैठा है। कुछ होने वाला है, कुछ दुनिया को खड़ा करने वाला है, ऐसा लोग को आज सम्मानित करेंगे। और खास करके मैं चीफ सेक्रेटरी साहब को देखा, मैं बहुत लोगों से मुलाकात किया, सारा जिंदगी में यही तो करता रहा, बट एक ही व्यक्ति को मेरा दिल में बैठा दिया, वो व्यक्ति है हमारा आपका CS साहब। व्यक्ति को मैं पहुंचाऊंगा, वाइस चीफ सेक्रेटरी अंडमान निकोबार द्वीप समूह का। आइए उनसे सुनिए हम लोग, सब लोग, बहुत गौरवान्वित होगा, अच्छा लगेगा। विद्वान व्यक्ति है, विद्वान व्यक्ति है। Keep your face always towards the sunshine. Keep your face always towards the sunshine and shadow will fall behind you. एक वादा वफा करना है, एक ख्वाब को ताबीर देनी है। एक वादा वफा करना है, एक ख्वाब को ताबीर करनी है, और न जाने कितनी दूर जाना है, और न जाने कितनी दूर जाना है। समारोह के मुख्य अतिथि मुख्य सचिव केशव चंद्र ने कहा कि स्कूलों में यह सुनिश्चित करने का प्रयास किया जा रहा है कि शिक्षा कुछ विषयों में कठिनाई महसूस करने वाले छात्रों को समान महत्व दे। अंडमान क्रिश्चियन फ्रंट को बहुत बधाई देता हूं कि उन्होंने ऐसी पहल की जिससे, और इस क्षेत्र में पहल की जिससे आने वाला समाज सबसे ज़्यादा लाभान्वित हो सकता है। शिक्षा अपने देश में अभी भी सरकारी स्कूलों में जिंदा है। मैं खुद सरकारी स्कूल का प्रोडक्ट हूं। मैंने भी सरकारी स्कूल से ही पढ़ाई की थी, और 11th-12th में मैं सेंट जेवियर्स रांची में चला गया था। इसलिए आपने देखा होगा कि मैं जब से यहाँ आया हूँ, रांची बस्ती के लोगों से थोड़ा ज़्यादा मेरा मोह रहता है, ठीक है। और इसलिए क्योंकि 11th-12th मैंने वहीं से पढ़ाई की थी, और मेरे दोस्त अभी भी हैं वहाँ पे। तो सरकारी स्कूलों में जो शिक्षा होती है वो माता पिता के त्याग की होती है, वो बच्चों के भविष्य में अच्छा करने की आग की होती है, वो गरीबी को पीछे छोड़ के कुछ करने का साहस वो दर्शाती है। और इसलिए सरकारी स्कूल की शिक्षा देश में अच्छी रहे, बनी रहे, सुदृढ़ रहे, इसके लिए हमको काम करना है। और मैं बहुत बहुत बधाई देता हूं स्पेशली सरकारी स्कूल के सारे शिक्षकों को कि इतने कष्टों के बाद, इतनी दिक्कतों के बाद, विषम परिस्थितियों में जो अच्छी शिक्षा दे रहे हैं, उसके लिए समाज आपका हमेशा आभारी रहेगा। आप सोचें कि अंडमान ही नहीं, देश के बहुत दूर दराज इलाकों में और अंडमान के भी बहुत दूर दराज गांवों में, जहाँ पे जाना थोड़ा कठिन है, जहाँ नाव से जाया जाता है या सड़कें नहीं हैं, सड़कें हैं भी तो उतनी अच्छी नहीं है, यातायात का नितांत अभाव है, ऐसे क्षेत्रों में भी शिक्षक बहुत ही अच्छा काम कर रहे हैं। और हमेशा आप ध्यान रखें कि एक छात्र, सिर्फ एक छात्र, अभी उन्होंने उदाहरण दिया KR नारायण साहब का, मुझे उनसे मिलने का सौभाग्य प्राप्त हुआ था। एक छात्र पूरे देश को बदल सकता है, पूरे समाज को बदल सकता है, सारी परिस्थितियां बदल सकता है। वो एक डॉक्टर बन के पूरे समाज को ठीक कर सकता है, एक अच्छा इंजीनियर बन के उस
जितनी भी समस्याएं हैं उसका निदान कर सकता है। तो हर एक बच्चा इंपॉर्टेंट है, और इसमें भी वो गरीब बच्चा जिसके माँ बाप नहीं पढ़े हुए हैं वो और भी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उसको एक्स्ट्रा सहारे की जरूरत है। अभी अंडमान निकोबार द्वीप समूह में शिक्षा के क्षेत्र में मैं कुछ आपको बताना चाहता हूं, और इसका श्रेय पूरा का पूरा मेरे साथ काम कर रहे सारे अफसरों को जाता है। हम लोगों ने शिक्षा में बहुत ही शांत तरीके से और बहुत ही प्रभावशाली प्रयास जो हो सकता है उसको करने का प्रयास किया। शिक्षा क्षेत्र में दो चीज बहुत महत्वपूर्ण है। जब मैं यहाँ पे आया था तो मैं सारे स्कूलों में मैंने विजिट किया था, जहाँ भी गया स्कूल को मैंने नहीं छोड़ा, जहाँ भी गया सब सारे स्कूल में जाके कम से कम हर एक क्लासरूम में एक बार मैं जरूर घूम के आया। और ये जानना आवश्यक है कि स्कूल चार दीवारियों से नहीं होता है, बाउंड्री वॉल से नहीं होता है, असेंबली हॉल से नहीं होता है। स्कूल बनता है शिक्षकों की पढ़ाई से, बच्चों के अनुशासन से, और आप बच्चों में क्या वैल्यूज डाल रहे हैं उनसे, कि वो आगे चल के समाज में और कितना अपना योगदान दे सकते हैं। शिक्षा उससे बनता है। और मैं जब भी जाता हूं तो सारे पीआरआई मेंबर्स को वो कहते हैं कि एक असेंबली हॉल तो है, अब मिड डे मील खाने के लिए एक और चाहिए, ये बाउंड्री वॉल थोड़ा और ऊंचा होना चाहिए। ये तो मैं सबों को यही समझाने की कोशिश करता हूं कि ये जो आप इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ा रहे हो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, बच्चे आएंगे पास करके निकल जाएंगे। लेकिन अभी यदि आपने ध्यान दिया कि किस क्लास में कौन बच्चा कैसा कर रहा है और शिक्षक कैसी पढ़ाई कर रहे हैं, तो वो बाउंड्री वॉल कुछ काम नहीं आएगा, लेकिन वो काम आएगा कि वो बच्चा कैसा निकला। और वो यदि उस बच्चे की शिक्षा अच्छी हुई, उससे सही नैतिक मूल्य दिए गए, तो जो योगदान वो पूरे समाज में कर सकता है वो और कोई दूसरा नहीं कर सकता है। तो आपका ध्यान तो इधर ना जाए कि एक और असेंबली हॉल बन जाए, कुछ बाउंड्री वॉल बन जाए, कुछ प्लेग्राउंड बन जाए, कुछ ये बन जाए, कुछ, क्योंकि ये तो होता रहेगा। सरकार की स्कीमें हैं, आती रहेंगी, वो बनता रहेगा और टूटता भी रहेगा। लेकिन जो सबसे शाश्वत है वो ये है कि बच्चे को एक ही मौका है, वही मौका है वो 7 साल जो स्कूल में वो गुजार रहा है, वो 7 साल फिर नहीं आएंगे। बाउंड्री वॉल तो फिर बाद में भी बन जाएगा, लेकिन वो 7 साल जो गुजर गया उस बच्चे की जिंदगी को या तो बना गया या बिगाड़ गया। और उसके लिए सचेत रहना है कि वो ना बिगड़े। अभी हम लोगों ने एक एक बच्चे का अंडमान निकोबार द्वीप समूह में यहाँ के स्कूलों में पढ़ने वाले एक एक बच्चे का हर एक मंथ में उसका हर एक सब्जेक्ट में क्या प्रोग्रेस है उसको कैप्चर करने की कोशिश कर रहे हैं। वो हो भी गया है। हम देख रहे हैं कि कौन सा बच्चा किस सब्जेक्ट में ठीक नहीं कर रहा है, और इसके लिए हम उस टीचर्स के साथ बात कर रहे हैं कि क्यों आपके क्लास का 5 बच्चा अच्छा नहीं कर रहा है, सब कुछ करने के बाद भी अच्छा नहीं कर रहा है। क्योंकि ये तो हो नहीं सकता है। हो सकता है कुछ बच्चे ज़्यादा मेधावी हों, तेज हों पढ़ने में, लेकिन यदि शिक्षा वैसी ही है तो हमें जो पीछे छूट गए हैं उनको भी खींच के सामने लाना है, और मेधावी बच्चों को हमेशा पुरस्कार देना है, सम्मानित करना है। लेकिन वो जो 5 छूट गए हैं वो भी समाज के लिए बहुत ही आवश्यक अंग है। यदि वो पीछे छूटे रह जाएंगे तो वो जिंदगी भर समाज पे बोझ बने रहेंगे, और उसको नजरअंदाज नहीं करना है। इसलिए आगे की तारीफ तो हो, जो अच्छा कर रहा है उसकी तारीफ तो हो, लेकिन ध्यान उस पे भी रहे
जो पीछे है, उसे भी हमें खींच के बाहर ले आना है। और इस प्रिंसिपल पर, इस मूल्य पे हम काम कर रहे हैं, लगातार काम कर रहे हैं, और बहुत ही साइलेंट तरीके से, बिना शोर शराबा मचाए हुए काम कर रहे हैं कि हर एक टीचर को, आपने देखा होगा कि अभी कुछ जो टीचर्स हैं उनकी भी ट्रेनिंग हुई होगी, सारी टीचर्स को हम लोग ट्रेनिंग कर रहे हैं और कह रहे हैं कि आपका जो फोकस है उसी तरफ हो, ये फोकस थोड़ा भी डाइल्यूट ना हो, ये फोकस बरकरार रहे, और फिर आप, ये रिजल्ट आएगा। ये रिजल्ट हो सकता है अभी 1 साल में नहीं आए, 2 साल में नहीं आए, लेकिन यदि लगातार इस पे काम होता रहा तो ये रिजल्ट जरूर आएगा। आगे 3-4 सालों में ऐसा आएगा, ये देश में अंडमान निकोबार के शिक्षा का स्तर सबसे अच्छा होगा। और इसके लिए सबों का योगदान जरूरी है, सबों को समझना जरूरी है, सारे अभिभावकों को समझना जरूरी है, जो यहाँ के बच्चों को, जो बच्चों के साथ बैठे हुए हैं उनके माता पिता, उनको समझना जरूरी है, जो शिक्षक बैठे हुए हैं उनको समझना जरूरी है कि अभी बच्चों के साथ हमें ज़्यादा समय बिताना है, अच्छे मूल्य देने हैं, और ऐसे मूल्य कि जिससे उसका विकास हो सके, अकेला उस बच्चे का नहीं, उसके साथ और जो बच्चे रहते हैं उसका भी विकास हो सके। बच्चे को संभालना बहुत बड़ा चैलेंज है। मैं चूंकि अब उम्र की इस दहलीज पे आ गया हूं कि मुझे भी लगता है कि यदि मैं बचपन से यदि थोड़ी समझ होती तो और भी अच्छा कर सकता था, लेकिन ये जीवन का चक्र है, ये जो ज्ञान है ये बहुत बाद में आता है, वो बचपन में नहीं आता। और इसीलिए अभिभावक बने, इसीलिए शिक्षक बने कि ये सारी बातें बताए जो उस समय नहीं आती हैं, खुद नहीं आती हैं, वो बाद में आती। दूसरी बात जो मैंने बीच में कही थी कि उसमें, इस क्षेत्र में जो अपने से, अपने प्रयास से, अपनी लगन से, अपनी तत्परता से, अपने कर्मठता से इतना अच्छा करते हैं, इन्होंने इतने अच्छे अंक पाए हैं, उनका स्तवन भी हो, उनको एक्कोलेड्स भी दिए जाएं, उनको पुरस्कार राशि भी दी जाए, उनका अभिवादन हो, सबों के सामने में अभिवादन हो। और इसके लिए अंडमान क्रिश्चियन यूनाइटेड फ्रंट को मैं बहुत बहुत बधाई देता हूं कि उन्होंने इतना बढ़िया काम किया कि इन सारे स्कूलों में वो बच्चे जो कि शुरू से ही, जिनमें वो आदर्श हैं, जिन्हें आदर्श देने की आवश्यकता नहीं है, वो आदर्श हैं कि मेरा कर्तव्य क्या है, मुझे कैसे काम करना है, कैसे बढ़ना है, कैसे इस छोटी सी गरीबी रेखा को खुद ब खुद लांघना है, पढ़ाई के बूते लांघना है, ज्ञान के बूते लांघना है। और ये जो समय है थोड़ा कठिन हो सकता है, लेकिन आगे आने वाले समय में ये किया हुआ श्रम, ये जो परिश्रम किया हुआ है, जो स्कूलों में परिश्रम किया गया है, उससे उनका भविष्य ही नहीं, उनके परिवार का ही भविष्य नहीं, बल्कि पूरे समाज का भी भविष्य बेहतर हो सकता है। तो उन सारे बच्चों का अभिवादन जरूर हो, और सब करें अभिवादन। उन सारे बैठे हुए उनके माता पिता का भी हो, उनके साथ बैठे हुए उन सारे शिक्षकों का भी हो, जिनका योगदान रहा है उनको यहाँ तक लाने में। और समूह की तरफ से मैं उन सारे बच्चों के उज्जवल भविष्य की भी कामना करता हूँ कि वो आगे और चमके और अच्छा करें और पूरे देश का नाम रोशन करें और अंडमान के समाज को कभी न भूलें। मैं इतना कह के सबों को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। मुख्य सचिव ने परीक्षाओं में बेहतर प्रदर्शन करने वाले विद्यार्थियों को सम्मानित किया।
ये सब